जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी बैंक में जो सबसे अधिक पीच किया जाने वाला अकाउंट्स, जो कि आप कहीं भी सेविंग अकाउंट खुलवाना जाते हैं तो सबसे पहले प्रिविलेज अकाउंट ही बताया जाता है कि आप प्रिविलेज अकाउंट खुलवाओ। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि प्रिविलेज अकाउंट क्या होता है और कौन सा प्रिविलेज अकाउंट सबसे अधिक खुले जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बैंकिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्सन इस चैनल पे लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईसीआईसी बैंक में एक्चुअली क्या है कि कस्टमर कैटेगराइज है: जनरल बैंकिंग कस्टमर, पीरियड बैंकिंग कस्टमर, वेल्थ बैंकिंग कस्टमर, प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर। तो ये गोल्ड जो सेविंग अकाउंट होता है वो प्रिविलेज अकाउंट का स्टार्टिंग वेरिएंट है, जो कि जिसके अंदर में बहुत सारा बेनिफिट्स है। अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हो तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो क्या है, ये प्रायोरिटी सर्विस होती है। किसी भी आप आईसीआईसी बैंक के ब्रांच में कभी गए होंगे तो देखा होगा कि प्रिविलेज बैंकिंग का एक बोर्ड लगा होता है। अगर आपके पास प्रिविलेज अकाउंट हो, डायरेक्ट उस काउंटर पर आप जाएंगे और आपकी सर्विस आपको दी जाएगी। इसके अलावा क्या है, अगर डीडी पे ऑर्डर आप बनाते हैं तो 1.5 लाख तक का डीडी पे ऑर्डर बन जाता है, क्योंकि आप डीडी पे ऑर्डर में आप देखेंगे, आप बनाया होगा कभी, तो चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन आपके पास अगर गोल्ड प्रीमियम सेविंग अकाउंट है तो कोई डीडी पेट्रोल का चार्जेस नहीं है। उसके अलावा क्या है, इस पर लॉकर पे 20% का डिस्काउंट है। लॉकर का चार्ज भी तो आए दिन अब देखें तो हर जगह बढ़ चुका है। आपका नेशनलाइज बैंक में भी कहीं जाते हैं तो 4-5 हज़ार का लॉकर का चार्ज है। तो किसी भी बैंक में लॉकर का चार्ज मान लें 10 हज़ार भी है तो बेस 20% डिस्काउंट, मतलब कि आपको 8 हज़ार में लॉकर मिल जाएगा। इसके अलावा क्या, एनी वेयर बैंकिंग फैसिलिटी एक्सेस, मतलब आईसीआईसी बैंक का सबसे बेस्ट अगर फैसिलिटी है तो एनीवेयर बैंकिंग फैसिलिटी है। अगर मान लीजिए कि आपने अगर कहीं भी खाता खुलवाया है और कहीं भी इंडिया के किसी भी कोना में जाकर के आप सर्विस ले सकते हैं, ये सबसे बेस्ट प्रोपोजिशन है। और आपको कहीं भी नहीं बोला जाएगा कि आपका एक अकाउंट आपका चंडीगढ़ में चल रहा है और मुंबई में आप आए, तो कहीं भी आप जाके इसकी सर्विस ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें स्पेशल अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, किसी तरह का भी लोन लेते हैं तो इसके अंदर स्पेशल रेट होता है। आप लोन लेते समय अगर आप बोलेंगे कि मेरा गोल्ड सेविंग अकाउंट है, पीरियड सेविंग अकाउंट है, तो आपको एक अलग से रेट दिया जाता है। इसके अलावा क्या है, अगर आप डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसको फर्स्ट ईयर का एएमसी में 500 रुपये का आपको वेव दिया जाता है। इसके बाद क्या है, फैमिली बैंकिंग फैसिलिटी भी है। फैमिली बैंकिंग फैसिलिटी मीन्स क्या है कि आपने अगर अपना खाता खुलवाया है गोल्ड पीरियड अकाउंट, तो आप फैमिली मेंबर को भी आप सेम वेरिएंट का खाता खुलवा सकते हैं, जिसके अंदर मेंटेनेंस का कोई चक्कर नहीं होता है। पूरी फैमिली मिला करके अगर आप गोल्ड फैमिली बैंकिंग में जाए तो आप 1 लाख रुपए अगर मेंटेन कर लेते हैं तो पूरी फैमिली में 6 लोगों का खाता खुल जाता है और किसी के मेंटेनेंस से कोई चक्कर नहीं है और सबका अकाउंट सेपरेट होता है। इसके बाद क्या क्या है, अनलिमिटेड फ्री एक्सेस एटीएम का हर किसी को यूज होता है। तो अगर आप आईसीआईसी बैंक में गोल्ड प्रीपेड सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो किसी भी बैंक का एटीएम मशीन आप लिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें आईसीआईसी बैंक में और भी जो मेजर बेनिफिट है क्या है कि अकाउंट पोर्टेबिलिटी का। आप अगर कहीं भी हैं, अगर दिल्ली में रह रहे हैं और आपकी किसी कारणवश अगर आपकी ट्रांसफर हो जाती है तो आप अकाउंट को इमीडिएटली अपने आई मोबाइल के थ्रू ही अकाउंट को आप पोर्ट कर सकते हैं। आप उसमें अगर बैंगलोर में जाते हैं, बैंगलोर की ब्रांच में किसी नियर ब्रांच में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम अकाउंट आपका लाइफ टाइम चल सकता है। ये सारी फैसिलिटी है इसके अंदर में। जो आईसीआईसी बैंक सेविंग अकाउंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रेजिडेंस इंडिविजुअल जो है वो खुलवा सकता है। और इसके अंदर एचयूएफ का भी सेविंग अकाउंट खुल जाता है और 18 से ऊपर का एज लिमिट है इसमें। और जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो देखिए, अगर आप 25 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में आपका मेंटेन होता है तो अगर नहीं मेंटेन हो रहा है तो 150 रुपये चार्ज है। 10 ये मेंटेनेंस का है। अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो फिर चार्ज तो हर बैंक में है। इसके बाद की जो बेस्ट एक यूएसपी है, अगर आप एफडी बना रहे हैं तो अगर इस अकाउंट में अगर आप मल्टीप्लाई 5 की एफडी बना देते हैं तो आपको फिर 50 हज़ार भी आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या है, नॉमिनेशन फैसिलिटी है, एनीवेयर बैंकिंग फैसिलिटी है। और डॉक्यूमेंटेशन में केवल केवाई आप खुलवाना चाहते हैं तो केवल केवाईसी, आईडी और एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड आप लेके जाइए, खाता खुल जाएगा। पेमेंट करना हो, आप किसी बैंक में अकाउंट चल रहा है उसका आप केवाईसी चेक दे सकते हैं, या आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। या फर्स्ट टाइम खाता खुलवा रहे हैं तो आपको अपने ब्लड रिलेटिव से, आप डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव से आप चेक दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है। कहीं दूर है आप रह रहे हैं और अगर आपका एड्रेस प्रूफ उस स्टेट का नहीं है, उस सिटी का नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस डिक्लेरेशन देकर भी खाता खुलवा सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी है इसमें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।